भाई मेरे पास एक मेल आता है और मेल पे वो अपनी प्रॉब्लम के लिए मेरे को टेक्स्ट करती है, और इंस्टाग्राम चलाती नहीं थी, लेकिन उसने इंस्टाग्राम भी यूज़ किया सो डैट वो मेरे को इंस्टाग्राम पे वो मैसेज करे। तो मैंने उसका मैसेज सीन नहीं किया, फिर वो मेरी फ़ोटोज़ पे कमेंट करने लग गई कि हाय सागर सर, आई नीड टू कॉन्टेक्ट यू और आप मेरे से मिलो। तो मैंने कहा ठीक है मैम, मिल लेंगे। तो फिर उसने मेरी टीम के बंदे से बात करी, उसने भी सिर्फ यही बात बोली कि मुझे ना, मतलब उस मेल में भी और मैसेज में, कि मेरे को लगता है कि आप मुझे इस चीज़ से निकाल सकते हो क्योंकि यू आर अ जेन्युइन गाय, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आप ऐसा नहीं है कुछ भी मेरे को गलत गाइडेंस दोगे, ऐसे करके मेरे को बोला। तो मैंने उससे बात करी, मैंने प्रॉब्लम क्या है। भाई ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब मैंने ऐसा लेवल नहीं देखा। भाई वो लेडी क्या करती है, उस लेडी की ना लव मैरिज होती है भाई, रिलेशनशिप में एक इंसान के साथ रहती है, और मेरी बेइज्जती भी हो गई। खैर मेरे ही गांव साइड का ही एक बंदा था वहाँ पे जिससे उसकी लव मैरिज हुई थी। अच्छा। तो मतलब गांव का, मतलब मेरे एरिया की तरफ का 100 किलोमीटर दूरी है, इटावा जो जगह है, एक इटावा। हाँ, तो भाई वो वहाँ का बंदा था, वो दिल्ली में आया पढ़ने, साथ में यहाँ पे उस लड़की के साथ आईआईटी इंजीनियरिंग का कोर्स वोर्स कर रहा था मुखर्जी नगर से, यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो होती हैं। तो भाई इनका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है वहाँ से, रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, साथ में रहते हैं, सारी चीज़ें सॉर्टेड रहता है इनका। लड़की होती है बॉम्बे की, तो वो यहाँ पे रह रही होती है उसके साथ। तो थोड़े टाइम बाद वो डिसाइड करते हैं लेट्स गेट मैरिड और हम सेटल हो जाते हैं। भाई वो सेटल हो जाती है, उसकी बढ़िया लाइफ चल रही होती है, मतलब उसके 2 बच्चे भी हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है उसका। एजुकेटेड थी, पैकेज अच्छा था, पैसा बढ़िया कमाते थे। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो लड़का था जिससे उसने शादी करी थी, उसके भाई की शादी होती है, लड़के के भाई की। तो अब वो तो देवर लगता है उसका, तो वो क्या कहते हैं कि शादी वादी कर लेते हैं। तो उसमें जो उसकी वाइफ आती है ना, जो उसके भाई की वाइफ आती है, उसका भाई चक्कर चल रहा होता है उस बंदे से। इसके पति से? हाँ, अरे मतलब सगे भाई की वाइफ से उसका चक्कर चल रहा होता है। अरे तब तक ये बात रिवील नहीं होती। तो थोड़े टाइम बाद ना, वो लड़की यहाँ पे जब जॉब कर रही होती है, तो उसका हस्बैंड उसे बार बार इंसिस्ट करता है कि यार लेट्स सेटल इन यूएसए। भाई यूएसए की कहानी उनकी स्टार्ट हो जाती है कि हमने यूएसए में सेटल होना है। तो अब वो बोलती है ठीक है, तू और मैं चलते हैं, अब मेरे बच्चे हैं, तू है, मैं हूँ। कह रहा नहीं नहीं, मैं अपने भाई को भी लेके जाऊँगा, मैं इसकी भी लाइफ सेटल करूँगा बिकॉज ऑफ उसकी वाइफ। तो तब तक उस बात को वो नहीं जानती लेडी। तो भाई वो क्या करती है, वो डिसाइड करती है, दे सेटल्ड इन यूएसए, कि भाई हमने यूएसए रहना है। अब यूएसए चले जाते हैं भाई। यूएसए रहने के बाद थोड़े टाइम बाद क्या होता है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, वो अपने भाई को भी कहीं सेटल कर देता है, वहाँ पे एटलांटा में पेट्रोल पंप होते हैं, वहाँ पे दिला देता है, वो सब कुछ उनका रन कर रहा होता है अच्छे तरीके से। उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया होता है। और जो लेडी बॉम्बे की थी, उससे उस लड़के का शादी करने का रीज़न ये था क्योंकि वो बहुत रिच थी एक्चुअली, और सिंगल डॉटर थी। तो कहीं ना कहीं उसने वो अपना मतलब भी देखा कि भाई वो पैसे वाली है तो इससे शादी कर लेता हूँ, कल को मेरी लाइफ भी सेटल्ड रहेगी एकदम। तो भाई वो वहाँ पे सेटल्ड हो जाती है। थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि जो हस्बैंड होता है उस लड़की का, वो क्या करता है, थोड़े टाइम बाद भाई उसको डाउट होता है, वो अपनी भाभी से ही पूछता है कि भाभी मुझे लगता है कि इनका कुछ चल रहा है, मेरी वाइफ का और आपके हस्बैंड का? आपका हस्बैंड का चल रहा है, मुझे ये डाउट है। तो भाई वो गुस्सा हो जाती है, कहती मेरा ऐसा पति है, परमेश्वर है, ये है वो है, तू कैसे ही लांछन लगा रही है, जो अपनी लैंग्वेज है। कहीं ना कहीं वो यूपी से भी बिलोंग करते हैं। हाँ हाँ। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये चक्कर नहीं चल रहा होगा, तू पागल हो गया क्या, तेरा दिमाग हिल गया, ये वो, मेरा पति तो मेरे लिए क्या है, तेरे को क्या पता। भाई उसको, मतलब उसने आज तक उसको फील नहीं होने दिया कि मेरा इससे चक्कर चल रहा है। तो भाई थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि जैसे ही वो वहाँ पे एक वेकेशन पे निकलते हैं, वेकेशन पे वो शराब वराब पीते हैं, इन्जॉय करते हैं, किसी बीच पे जाते हैं। तो क्या करते हैं कि उस टाइम पे ना एक जेलसी फैक्टर क्रिएट हो जाता है, जब वो देवर, जो लेडी का देवर है, वो अपनी वाइफ के साथ काफ़ी ज़्यादा ऐसे टच होता है ना, क्लोज होता है। तो पता नहीं उसके माइंड में क्या होता है, पीने के बाद ना वो उस टाइम पे उसको बोलता है कि वो खड़ी हो, अपने भाई की वाइफ को, खड़ी हो मेरे साथ चले 1 मिनट। तो वहाँ पे वो अलग तरीके से रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो वो एकदम कहता है कि भाई, वो कहता है क्या हो गया भाई, तू ऐसे क्यों बोल रहा है, कह रहा नहीं खड़ी हो तू, चल यहाँ पे।
भाई वो वहाँ पे उसको लेके जाता है, कहता है कि कुछ बात है, मेरे को 2 मिनट इससे बात करनी है। तो बात करने के लिए भाई उसको लेके जाता है, लेके जाने के बाद उसको बोलता है कि आज इन सबके सामने बता दे कि तू मेरी बंदी है। दारू पी के फैल गया वो। दारू उन्होंने पहले भी पी है, लेकिन वो पता नहीं उसके माइंड में शायद कुछ और भी चीजें होंगी, ज्यादा जल गया वो, ज्यादा जल गया होगा। तो कहता है भाई तू क्या कहते हैं, इन्हें सच बता कि हमारे बीच में चल क्या चल रहा है भाई, हाँ लेट्स कम इन अ ओपन रिलेशनशिप नाउ, इट्स टाइम टू लाइक प्रूव एवरीवन कि हाँ भाई ठीक है हमारा चक्कर चल रहा है। ये यहाँ तक बात बहुत फनी हमें भी लग रही है, लेकिन इसके भी आगे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई। वो उसके बाद ना जाके सीधा बोल देती है कि भाई मेरा ना इससे चक्कर चल रहा है और तुम दोनों यहाँ पे नहीं रहोगे, तुम जाके कहीं मूव हो जाओ। छोटे भाई की वाइफ खुद बोल देती है। हाँ, एक बार सुनते ही। एक बार सुनते ही अच्छा। कि भाई इसने बोल दिया तो पत्थर की लकीर हो गई ये बात। भाई उसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ पे उसको मना करती है कि क्या बकवास कर रहा है, पीने के बाद क्या हो गया तेरे को, कुछ किसी ने कर दिया क्या, ये वो। तो वो उस टाइम पे लड़ वड़ के दोनों अपना होटल में जाते हैं, स्टे वे करते हैं, फिर वो नेक्स्ट डे अपने घर आते हैं। तो फिर वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर दोबारा एक मीटिंग बैठती है कि भाई मेरा इससे चक्कर चल रहा है इतने साल से, जब से ये इंडिया में थी, मैं इसको लेके आया हूँ यूएस से सिर्फ अपनी आशिकी करने के लिए। मतलब यहाँ लोकल स्लैंग में बोल रहा हूँ मैं कि मुझे इसके साथ रहना है, तुम दोनों देख लो, अगर तुम दोनों एक साथ रह सकते हो तो रह लो। ये भी कह दिया हाँ तुम अपना देखो, मैं तो इससे करूंगा। मैं इससे करूँगा, तुम दोनों अपना देख लो। तो भाई जैसे वो बोलता है कि तुम दोनों अपना देख लो, वो कहता है नहीं नहीं, उसका भाई उस पर हिट विट करता है, उसको मारता वारता है, सारी चीज़ें करता है। तो वहाँ पे वो दोनों, वो जो लड़का है वो लड़की का हाथ पकड़ता है, लड़की का जैसे ही वो हाथ पकड़ के ले जाता है, लड़की कहती है हाथ छोड़, मैं इसके साथ रहूँगी। और मैं भाई उसकी वाइफ जो थी, ये मेरे को वो लेडी बता रही है स्टोरी, वो कहता है कि ठीक है भाई एक मिनट नॉर्मल हो जाओ, पहले रहते हैं, डिस्कस करते हैं, ये है वो है। तो कह रहे हैं भाई अब हम यूएसए में, आप हमारा घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते, ना हमारे माँ बाप हैं, ना लड़की के माँ बाप हैं, ना तेरा कोई है, ना मेरा कोई है, हम यहाँ पे स्वतंत्र हैं। अच्छा, इसका मौका ढूंढ रहा था वो, ऐसे मौके कि यूएस से सेटल इसलिए किया, कोई चू चा कहने वाला कोई नहीं है। अपना फ्री होल्ड घूमो वहाँ मैदान में। लेकिन लड़की जो थी भाई वो बड़ी जिद्दी थी, उसने बोला कि ये मैं होने नहीं दूंगी। जो उसकी वाइफ थी, जो उसकी वाइफ थी, वो थोड़े दिन बाद क्या होता है भाई, उसी अपने ब्रदर का एक्सीडेंट करा देता है या मरवा देता है, कुछ कराता है ऐसी चीज़ कि उसकी डेथ हो जाती है। और अपने रियल ब्रदर का एक्सीडेंट कराता है वो। और जो लेडी थी ना भाई, मतलब जो मुझे स्टोरी बता रही थी ना, मतलब उससे बात करने के बाद, मैं उससे पर्सनली मिलने गया भी था, बताऊंगा आपको वो भी आगे। उसने मेरे से मिलने से पहले ये चीज़ बोल दी कि मेरे से मिलने से पहले 100 बार सोचना कि आप मेरे से मिल पाओगे कि नहीं मिल पाओगे। अच्छा। मैंने कहा क्यों? कहती मैं इतनी भयानक दिखती हूँ ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। मैंने कहा भाई अब वो मेरे माइंड में चीज़ आ गई कि आपने ऐसी बात क्यों बोल दी। तो मैंने पूछा मैम फिर क्या हुआ, आगे बताओ क्या कहानी हुई। भाई वो लेडी के पास कोई ऑप्शन नहीं, वो भाई दोनों के साथ रहने लग गई, अपने मतलब उसकी जो देवर की वाइफ थी उसके साथ रहने लग गई, वो वहाँ रहने लग गया। अब भाई क्या हुआ कि वो उसकी जो मतलब छोटे भाई की जो वाइफ है वो डिसाइड करती है कि भाई मैं इसको नहीं चाहती है यहाँ रहे, और वो इस डर से बाहर नहीं निकलती थी क्योंकि उसे पता था ये मुझे मरवा ना दे। और उसके बच्चे भी वहाँ पे थे, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं अपनी माँ को प्रोटेक्ट करते रहते थे, बट वो बाहर नहीं जाते थे। उसके बाद क्या हुआ भाई, वो अमेरिका में किसी लोगों को ऐसे ढूंढते हैं और पता करते हैं कि जो ब्लैक मैजिक कर सके। ये लेडी ढूंढ रही है? नहीं नहीं नहीं, Husband नहीं, wife। हस्बैंड ढूंढ रहा है कि ये चली जाए यहाँ कि ये चली जाए। भाई वो ब्लैक मैजिक कराने के लिए निकलते हैं। भाई उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया कि ये बंदी धीरे धीरे मर जाए, मारण क्रिया जो भी वहाँ की लैंग्वेज में क्या होगा आई डोंट नो। भाई वो वहाँ पे जाती है, वहाँ पे जाने के बाद एक चर्च में जाती है, मतलब एक चर्च में जाती है। चर्च में जाने के बाद ऐसे किसी से बात करती है, फादर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और मेरे पे ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और आज ये कहीं गए, और वो बोल के जाते हैं कि तेरा वो हाल करेंगे हम कि तू सोच नहीं सकती। भाई धीरे धीरे वो लेडी, अभी उसकी एज है 46 अभी करंटली, और वो लेडी लगती है 70 साल की। 70 साल की वो लेडी लगती है। मैंने बोला आपने किया क्या मैम? कह रही मैं धीरे धीरे ओल्ड होती जा रही हूँ, मतलब मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ। तो जिस दिन से उन्होंने बोला कि हम ये तेरा हाल करेंगे, उस दिन तो चालू हो गया? मतलब चालू हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 6-7 महीने लग गए इस प्रोसेस को होने में। अच्छा। फिर भाई बंदी का एक क्या कहते हैं लंग्स खराब, बंदी को पैरालाइज अटैक हो गया,
बंदी पैरालाइज अटैक्ड हो गई। उस बंदी के वो होने के बाद भी वो बंदी फिर डॉक्टर को दिखाया, उसके बेटों ने दिखाया, तो वो बोलते थे कि देख तेरा यही हाल हम करेंगे। भाई वो बंदी परेशान रही, उसकी एज ग्रो होती रही, पता नहीं कौन सा ऐसा मैजिक है, मुझे भी नहीं पता, जल्दी बढ़ रही है age जल्दी बढ़ रही है, मतलब वो एजेड लगने लग रही है। उसके खुद के लीवर फंक्शन ढंग से नहीं काम करता, उसके लंग्स में दिक्कत है, और वो मेरे से यही बोलती रही, फ़ोन पे मेरे को बताती रही कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाती। लेकिन लड़की थी पैसे वाली, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। भाई लड़की अपने बच्चों को ले जाके फिर अमेरिका में कोई ऐसा फाइंड आउट करती है कि जो मेरे को इस चीज़ से प्रोटेक्ट कर सके। फिर भाई वो वहाँ से निकलती है, निकलने के बाद किसी से मिलती है और उसको बताता है कि आपके ऊपर ये मैजिक कर रखा है और ये हम नहीं कर सकते। वहाँ पे वो करीब $1000 उसको फ़ीस देती है। लेने के बाद वो बाद में बोलते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, जिसने किया है हमें नहीं पता। लेडी भाई इंडिया वापस आती है। इंडिया, जैसे मैंने बताया था कि 99% फेक लोग होते हैं। इंडिया वापस आती है। इंडिया वापस आने के बाद भाई वाराणसी जाती है, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं वाराणसी दिखाई देता है, क्योंकि गढ़ है वो एक तरीके का, वहाँ पे अघोरीज भी लोग हैं, ये सब लोग हैं। उसको भाई वहाँ पे 2 लोग मिलते हैं और वो 2 लोग उससे 17 लाख रुपए ले लेते हैं। अरे भाई साहब 17 लाख रुपए। 17 लाख रुपए कि हम तुझे ठीक करेंगे। भाई वो उसे लूट लेते हैं, उसका कुछ नहीं होता। वो बॉम्बे यहाँ पे 1-1.5 महीने रहती है, उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। वो वापस वहीं जाती है अपने घर में, क्योंकि जो यूएसए का घर था ना वो उसी के नाम पे था। अच्छा। और प्रॉपर्टी भी उसी के नाम पे थी, क्योंकि सारी चीज़ें अरेंज किसने करी थी? उस लेडी ने। तो वो उसे ऐसे किक आउट नहीं कर सकता कि तू भाई यहाँ से निकल जा। उसने क्या किया, वो बंदी भाई यहाँ पे गई, फिर उसको किसी ने मतलब फिर उसने कांटेक्ट किया हरिद्वार में किसी को। हरिद्वार में उस बंदी ने, आप बिलीव नहीं करोगे भाई, ये बात कितनी भी फेक लग रही हो, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, पर्सनली मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा उसका मेल मैसेज जो भी होगा। उस बंदी ने हरिद्वार में आके दोबारा अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराने के लिए बाद 2-3 महीने बाद वो फिर आई। किसी ने उसको दिखाया, एक अघोरी है जो यूट्यूब पे फेमस है, उस अघोरी से वो कांटेक्ट में आई। उस अघोरी ने भाई उससे 10 लाख रुपए ले लिए और उसका कुछ नहीं किया। बाप रे। भाई वो बंदी वहाँ गई, वहाँ भी ठीक नहीं हुई। उसके बाद वो लेडी दोबारा अमेरिका वापस गई। अमेरिका जाने के बाद उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि इंडिया में जो गॉड हैं, महादेव, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, माता रानी, ये शक्ति वो शक्ति, जो बहुत पूजा पाठ करती, वो कहती है कि मेरे को बोल रही, कह रही तुम सब लोग नास्तिक हो। मेरे से बोली तुम सब लोग नास्तिक हो, कह रहे तो इंडिया में कोई गॉड वॉड नहीं है। अच्छा। क्योंकि उसने इतना पैसा बर्बाद किया। फिर भाई वो वहाँ से जाती है साउथ अफ्रीका अपने ब्लैक मैजिक के ट्रीटमेंट के लिए। उसे कोई गाइड करता है कि आप साउथ अफ्रीका में जाओ, पता नहीं कहाँ, वहाँ पे साउथ अफ्रीका में काफी प्रैक्टिस किया जाता है। हाँ, प्रैक्टिस किया जाता है। फिर भाई वो साउथ अफ्रीका जाती है। साउथ अफ्रीका में भी वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए खर्च कर देती है वहाँ पे रह के। उस बंदी ने मुझे ये बोला था कि मैंने इतना पैसा खर्च किया है कि सागर एक बहुत बड़ा बंगला ले सकते हो, आप कार ले सकते हो, इतनी चीज़ें कर सकते हो। वो 1 करोड़ रुपए साउथ अफ्रीका में खर्च करती है, वहीं उनके साथ रहती है और वहाँ पे वो लोग उसके साथ इंटीमेट होते थे जो उसे ठीक करेंगे। शिट। तो उन लोगों ने भी ठगा एक तरीके से। उन्होंने भी ठगा और उसके साथ वो इंटीमेट होते थे वहाँ पे। अरे भाई साहब। और भाई वो इंटीमेट होने के बाद वो बंदी वहाँ से, उसको पता चला कि ये मेरा यूज़ कर रहे हो, उसे समझ आ गया, क्योंकि वो लड़की बहुत एजुकेटेड थी, इंजीनियर थी, सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद भाई वो किसी अरब कंट्री में जाती है, मेरे को कंट्री का नाम नहीं पता। फिर वो किसी अरब कंट्री में जाती है, वहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराती है। मतलब उस बंदी ने होप नहीं छोड़ी अभी तक कि मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी। वो बंदी भाई अरब कंट्री में जाती है, वहाँ पे भी अपना कुछ पैसा लगाती है। वो मेरे को कॉस्ट नहीं बताई कितनी लगी। वहाँ पे भी वो ठीक नहीं हुई भाई। फिर भाई वो अरब गई, साउथ अफ्रीका गई। फिर उसे किसी ने गाइड किया कि आप ना यूरोप जाओ, वहाँ पे ना एक कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी। पता नहीं, धीरे धीरे वो कनेक्ट होती रही, कांटेक्ट ढूंढती रही, तभी तो वो मेरे पास भी आई एक तरीके से। तो वो जैसे ही वहाँ पे पहुँची, वहाँ पहुँचने के बाद क्या कहते हैं, उसने क्या किया, यूरोप में एक कम्युनिटी को ज्वाइन किया और अपने घर की पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने उसको ऐसा उसका माइंड वॉश किया कि जितना उसके पास पैसा था भाई उसने उस पूरी कम्युनिटी को डोनेट कर दिया। और सिर्फ बॉम्बे वाला घर छोड़ के, जो भी उसकी सेविंग्स थी। यूएस वाला भी? यूएस वाला नहीं किया, जितना यहाँ पे इंडिया में प्रॉपर्टी थी। बिलियनर थी वो, मतलब पैसा है उसे बहुत है,
क्योंकि जब मैंने उससे पैसों की बात करी थी ना, तो वो मेरे से कहती थी आई एम रेडी टू पे एनीथिंग, जो मेरे पास है, आप मेरे से बॉम्बे का घर भी ले लेना, मुझे ठीक कर दो तो ले लेना। उसने मुझे ये तक ऑफर कर दिया था। तो मैंने उसको बोला मैम फिर वहाँ पे क्या हुआ? कह रही मैंने उस कम्युनिटी को पूरा डोनेट कर दिया, उन्होंने मेरा यूज़ किया, उन्होंने भी मुझे ठीक नहीं किया। क्या ये हो रहा है, ये ब्लैक मैजिक हटाने भाई हर जगह मैं शॉक्ड हो गया। मतलब मेरी 2 घंटे कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है पॉडकास्ट पे, तो मैं इसे बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो तो मुझे पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बता रही है। और मैं सोच रहा हूँ मतलब कैसे लोग हैं ये, कहाँ से आते हैं, वही वाली चीज़ हो गई है, क्या कर रहे हैं तू इतने। मैंने बोला आप इतने एजुकेटेड हो, आपने ये सब। कह रही मरता क्या नहीं करता वाली बात होती है सागर। कह रही मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टिल मेरे पास अभी भी इतना पैसा है कि मैं अच्छी तरीके से अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकती हूँ। मैंने बोला आपके बच्चों का क्या है, आपके बच्चे कहाँ पे हैं? कह रहे बच्चों को वहीं पे रोक रखा है उन्होंने, बच्चे US नहीं आने दिए यूएसए में। फिर उसके बाद भाई वो वहाँ पे जाती है, कम्युनिटी को सब कुछ डोनेट करती है। यूरोप में कोई जगह मेरे को नहीं बताया उसने, कह रही कम्युनिटी का नाम नहीं बता सकते, वहाँ के लोगों को मैंने सब कुछ डोनेट किया, उन्होंने मेरा माइंड वॉश किया, और जो जो वो मेरे से मांगते रहे मैंने सब कुछ इनको दे दिया। लेकिन वो देने के बाद भाई क्या हुआ, वो बंदी ठीक नहीं हुई, कोई ठीक नहीं कर पाया। अभी वो यूएसए में उसके पास कोई हैं जो ब्लैक मैजिक जो भी जानते हैं, फिर से वो दोबारा यूएसए आई। यूएसए में उसने किसी को फाइंड आउट किया, और फाइंड आउट करने के बाद वो लोग उससे हर मंथ एवरी मंथ $3000 ले रहे हैं। 2.5 लाख रुपए के आसपास हो गया। हाँ, $3000 ले रहे हैं। मैंने बोला मेरे को ही दे देते, $1000 में उतने में ठीक कर देता। फिर मैंने बोल दिया उसको, तो मेरे से कहती कि 3000। कह रही नहीं सागर भाई, लिटरली वो यहाँ पे ना गॉड को अब्यूज़ करने वाली बात करने लगी। मैंने बोला मैडम फ़ोन काट देना, ये मत बोलना। मैंने हमारे लिए हमारे भगवान से ऊपर कुछ नहीं है, आपकी क्या औकात है, आप जो मर्जी हो, आप जो मर्जी समझो, ये वर्ड मत बोलो यहाँ पे। कह रही नहीं इंडियन पीपल आर फेक, ये वो, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, ये है वो। इंडियन क्या बाहर भी हाँ, तो फिर मैंने उसको यही बोला, मैंने आप जब वहाँ पे साउथ अफ्रीका गए आपका तब नहीं हुआ, अरब में गए तब नहीं हुआ, यूरोप गए तब वहाँ नहीं हुआ। मैंने हर जगह ही है वो तो। बट भाई ऐसा कौन सा मैजिक है जिसकी काट ही नहीं है? वही समझ नहीं आया मुझे। और मैंने उसको बोला, अभी बताता हूँ आपको, मैंने उसे बोला है क्या? कह रही सागर वो आपका कोई ठीक नहीं कर सकता है कहीं भी, इस धरती पे कोई ऐसा नहीं है, लेकिन एक होप मेरी गुरुजी से ज़रूर है कि आप मेरी बात करा दो। और मुझे भी पता है वो ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरी खुद की वो है कि चलो मैं एक बार मिलके सेटिस्फाइड हो जाऊँ, ट्राई। गुरुजी ठीक नहीं कर पाएंगे ये कह रहे हैं आप? हाँ, वो ये बोली मेरे से, वो बोली। अच्छा वो बोली, ओके। फिर भाई वो लेडी दोबारा अभी यूएसए में थी, उसने उस घर को छोड़ा, बॉम्बे में वो रहती है अब। तो बॉम्बे में रहने के बाद उसने मेरे को मतलब वही एक बोला कि आप मेरे से मिलने आओ। तो भाई जब मैं उससे मिलने गया ना बॉम्बे, अभी रिसेंटली 1 ही दिन के लिए गया था, सुबह गया शाम को वापस आ गया था। भाई जैसे ही मैं उससे मिलने गया तो मैं उसको देख के लिटरली डर गया था कि भाई ये बंदी क्या है। और उसने जो मुझे फ़ोटो दिखाई ना पहले की, तो मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैं उसे पहली बार देख लूँ तो मैं ये बोलूँगा मैम आप ही हो बस जो। इतनी खूबसूरत थी भाई वो, इतनी ब्यूटीफुल लेडी बंदी। तो मेरे से कह रही मेरा ये हाल कर दिया है, पूरे भाई डार्क सर्कल, काले और रखी आँखें, वाइट बाल हैं पूरे, झुर्रियाँ, रिंकल्स पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब वो जो $3000 उससे ले रहे हैं एवरी मंथ, भाई वो कुछ भी नहीं कर रहे वहाँ पे, कुछ भी नहीं कर रहे। फिर मैंने उसकी वीडियो कॉल कराई गुरुजी से फ़ोन पे, तो उन्होंने सीधा बोला कि आपके साथ ये चीज़ें हो रखी हैं, और उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि आपके खुद के पुराने कर्म इतने ख़राब हैं जिस वजह से आपको ये कर्म ये भोगने पड़ रहे हैं। वो मतलब बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल बात है। कह रहे कि पुराने कर्म इतने ख़राब है कि ये, वो कह रही पुराने कर्म मतलब, कह रही अगर मैं पुराने कर्म का नाम भी लूँगा ना तो मेरे लिए वो बहुत गंदा हो जाएगा। वो पिछले जन्म की थोड़ी बात कर रहे हैं, वो तो इसी जन्म की बात कर रहे हैं ना। पिछले कर्म की बात बोल के वो उसे कनेक्ट कर रहे थे उस लेडी के मुंह पे कि आपके पुराने कर्म ऐसे हैं जिस वजह से इस जन्म में आप इस कर्म को भोग रहे हो। मतलब बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं भाई, वो किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं देते, जो गलत है वो गलत है। कोई ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई क्लाइंट बनाना है या कुछ करना है, उनको कोई मतलब नहीं है। और रही बात उन चीज़ों की, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या करा हाँ, है फिर exact? उन्होंने बताया कि भाई इसने क्या कहते हैं वहाँ पे तुम्हारे नाम से जहाँ पे भी कुछ भी करी है, मतलब कि बलियाँ चढ़ाई हैं, मतलब पता नहीं ये चीज़ बताई, कह रहे बली वली चढ़ाई है और किसी तंत्र मंत्र विद्या से, और कह रहे कि वो झूठ बोल रहा है, अमेरिका से नहीं कराया, वो इंडिया से ही कराया गया है आपके ऊपर, जिस वजह से आपको तकलीफ हो रही है।
और ये कई साल पहले की बात है। उसको टाइम बताया एग्जैक्ट कि फरवरी 13 तारीख के बाद से ये चीज़ शुरू हुई थी, और आप बताओ आपके साथ नवंबर के टाइम पे आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही थी ऐसे करके। इतना बोला तो वो लड़की को बिलीव हो गया कि भाई ये सही बोल दिया अब इन्होंने इतनी बार, तो अब मैं डाउट नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने उसको बोला कि आपने मैडम आना पड़ेगा, आप मेरे को बता देना, मैं आपको लेके चल दूंगा। तो वो मेरे से कह रही है मैं आने की कोशिश करती हूँ, फ्लाइट भी बुक कर ली उस बंदी ने, भाई वो आ ही नहीं पा रही है। उसके साथ भी यही कहानी हो रखी है अच्छा। कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगी और ये वो। और मैंने उसको बोला कि आपको क्या लगता है कि आप यहाँ आके ठीक हो जाओगे? कह रही मेरे को ना 1% होप आपसे है, जो शायद मुझे यहाँ पे वो रिजल्ट मिल जाए, और मैं पैसे नहीं दूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो मैं घर ही दे दूंगी आपको। तो मैंने बोला मैं भी पैसे वाला बन जाऊंगा भाई कल को तो ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं भाई वो चीज़ बहुत गलत है यार। उस लेडी को मैंने देखा ना भाई, 46 क्या ही एज होती है, सही बात है। वो लेडी 70 साल की लग रही है वहाँ पे, और आज भी वो लेडी वहाँ पे तो कर रही है, और वो कम्युनिटी जहाँ पे उसने पैसा डोनेट किया था वो आज भी उसे कनेक्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं हम तुम्हें यूरोप वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, हम तुम्हें यहाँ पे ठीक करेंगे, आप अपनी मर्जी से छोड़ के गए हो, आपका तो यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस चल ही रहा है तब से। वो उसे और ठगने की ताल लगा रहे हैं कि और पैसे जितना चूतिया कटिंग का प्रोसेस चल रहा है। भाई यार क्या ही चल रहा है यार ये। मैंने बोला मैम आपने ये सब किया क्यों? तो कह रही मैं अपने लिए तो नहीं, मैं अपने बच्चों की वजह से ये सब कुछ कर रही हूँ, अगर मैं सर्वाइव नहीं करूँगी ना तो वो मेरे बच्चों को भी मार देगा। और उसके बच्चे आज के टाइम पे उसके अगेंस्ट करे जा रहे हैं। और वो लेडी आज के टाइम पे करंटली एक स्कूल में ही टीचर है बॉम्बे में, बच्चे उसी के साथ रहते बच्चे हैं वहीं US रह रहे हैं। और ऐसा नहीं उसमें भाई पैसों की कोई कमी है, अभी भी पैसा उस पर अभी भी बहुत है, लेकिन वो कह रही है कि मेरा ये सब यूजलेस है, मैं इसका करूंगी क्या? तो मीनवाइल उससे घर वाले उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, टच में नहीं आते, कुछ भी बात कर भाई घर वाले तो उसके पहले डैड उसके मॉम। घर वाले तो पहले ही मरवा दिए ना। घर वाले तो एक्सीडेंट में मरे थे। मैंने यही चीज पूछी जैसे आपने मेरे से पूछी, मतलब उनका कह रहे एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। फिर मतलब एक्सीडेंट में डेथ हो गई है? कह रहे हाँ वो एक्सप्रेसवे से आ रहे थे, उनका क्या कहते हैं एक्सीडेंट हो गया था, और ऐसी सी चीज है। तो मैंने बोला पक्का एक्सीडेंट से होती है, पक्का एक्सीडेंट से हुई है सॉरी। तो कह रही वो तो मुझे नहीं पता। तो मैंने बोला उसके जवाब मैं आपको दे दूंगा, आप एक बार यहाँ आ जाना, आप देख लेना आपको क्या लगता है। तो भाई मतलब इसकी बात का यही कंक्लूजन है कि ब्लैक मैजिक और ये चीज़ें ऐसी वो हैं आज के टाइम में, ट्रेंड है कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, मतलब रिलेशनशिप को पाने के लिए, इन चीज़ को करने के लिए। जिंदगी खराब कर दी, बर्बाद हो गई वो लेडी। उसको देख के मैं शॉक्ड हो गया। मतलब आप मैम क्या लगते थे, मैं यूं ही हो गया बस। मतलब आप हीरोइन से कम नहीं हो। फिर वो मेरे से कह रही कि मैं आज भी वही कर रही हूँ, लेकिन वो इतनी पागल है औरत। मैं उसके मुंह पे बोला, मैंने मैम आप इतनी पागल हो, आप $3000 क्यों दे रहे हो एवरी मंथ? कह रही मुझे लग रहा है कि मैं बची उसकी वजह से रही हूँ, वो मुझे सिर्फ सर्वाइव करा रहे हैं लोग, लेकिन ठीक नहीं कर पा रहे। सोचो यार, जो लेडी यहाँ गई, फिर अरब गई, फिर साउथ वो अफ्रीका गई, फिर वहाँ पे गई, फिर घूम फिर के यहाँ पे, अब उसको ऑप्शन। लेकिन अभी भी वो यही बोल रही थी कि मैं बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन 1% चांस लेके देखती हूँ। बताओ। मैंने कहा भाई ऐसे लोग हैं भाई। और मैं तो वाराणसी वाले लोग ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कौन कहाँ। उसको 2 लोग मिल गए हैं जो 17 लाख रुपए ले लिए हैं भाई। 17 लाख रुपए भाई। अरे भाई लोग पागल हैं, 1-1 करोड़ रुपए भी दे देते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं भाई लोग परेशान है ना यार, मतलब पागल भी नहीं कह सकते, जिसको होप होती है ना भाई उसके लिए तो यही होता है मतलब वो मैं ऐसी ठीक हो ऐसी जाऊं। मुसीबत से जूझ रहा है, उसको ये है कि उसको ये है कि मैं रिकवर कर जाऊं। जो परेशान होता है ना भाई उसका मेंटली, मैं समझता हूँ, पर लेकिन इतना तो पता चलता है कि गलत क्या है सही क्या है। मेरे पास भी कोई आता है तो मैं ये बोलता हूँ कोई बात नहीं, जो हमारा खर्चा लगता है, ट्रैवल एक्सपेंस लगता है, वो दे दो, बाकी आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे देना, हम आपसे कोई पैसे नहीं मांगते। तो वो चीज़ें हैं। लेकिन हम तो भाई, मेरे तो गुरुजी ने ही मना कर रखे कि ऐसे किसी से कोई पैसे वैसे नहीं मांगने कभी। 17-18 लाख तो भाई क्या अमाउंट होती है यार, ये सब तो बहुत ही भाई ज्यादा है। अभी थोड़े टाइम पहले शायद मैंने इस पॉडकास्ट में बताया था, एक लड़की ने 28 लाख रुपए दे रखे थे। अमेरिकन एम्बेसी में उसकी मदर कुछ एक हायर पोस्ट पे थी, उसने 28 लाख रुपए दे रखे थे। अघोरी को राजस्थान में, वो इंटीमेट होती थी, न्यूड होती थी, वो बोलता था कि अपने कपड़े उतारो और अब तेरी मैं वो करूँगा, तंत्र विद्या करूँगा। फिर भाई वो वहाँ गई, वहाँ जाके वो इंटीमेट होता था। 28 लाख रुपए उसने खर्च करे। मेरे पास ग्रेटर कैलाश का लड़का है, उसने फ़ोन करके बोला कि भाई पैसे ले ले जितने मर्जी, मेरी फ्रेंड को ठीक करके दे दे। हाँ। और भाई उसको मैंने सब कुछ करा दिया। कितने रुपए? सिर्फ 500 रुपये खर्च कराए भाई, सिर्फ 500 रुपये, कि 500 रुपये दे देना जाके वहाँ पे।
और जब आप ठीक हो जाओ तो फ़ोन कर देना। और फिर उसके बाद वो क्या कर रही है कि मेरे को अघोरी ने तो ठीक किया नहीं, मैं फिर किसी एक पीर वीर पे बस चली गई, एक मोमडन पे गई, उसने जाके उसने उसने अपनी इको स्पोर्ट कार गिफ्ट कर दी कि तू ये दे दे। वो कहती मेरे पास पैसे तो अभी नहीं है, 1 महीने, तो वो कहता मेरे कुछ तो देना पड़ेगा। उसने भाई इको स्पोर्ट ही दे दी उसको। भाई लोग पागल ही बने जा रहे हैं यार, क्या चल और उसको बोला, जब उस पे कॉल पे बात हो रही थी ना, जब उसकी बात कराई तो गुरुजी ने उसको बोला कि तेरे घर में मूर्ति के पीछे माता की तुमने तस्वीर ऐसे नीचे उस पे किसी बक्से के नीचे रख रखी है, ऐसे करके एक लगेज के नीचे रख रखी है। वो कहती हाँ। तो कहते तुम ये क्यों नहीं कह रहे, गॉड होता ही नहीं है। मैंने कहा तो फिर मैंने बोला फिर आप ठीक भी नहीं होते। मैंने बोला आप ठीक भी नहीं होगे फिर। भाई ये क्यों कर रहे हो आप, ना मानो लेकिन गलत मत बोलो, डिसरिस्पेक्ट मत डिसरिस्पेक्ट मत करो। सही बात भाई। और नेक्स्ट केस क्या है अपने पास, है कुछ? आप कह रहे थे एक एयर होस्टेस का कुछ है एयर बढ़िया। होस्टेस तो जरूरी है। सो अभी भाई एक ये आजकल यही रिलेशनशिप और यही सारी चीजें बहुत ज्यादा चल रही है ट्रेंड में। एक एयरलाइन है भाई जो पानी भी नहीं देती और बड़ी फेमस है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। बहुत फेमस है, मतलब इतनी फेमस है कि क्या ही बताऊं, इतनी कितनी फेमस है। ठीक है। तो भाई ऐसी वही एयर होस्टेस की कहानी है कि जो पानी नहीं देती थी, उसी में से एक ऐसी एयर होस्टेस निकली जो किसी को पानी पिलाने चली गई वहाँ पे फ्लाइट में। अच्छा। तो भाई वहाँ पे वो सर्व कर रही थी चीज़ें, तो सर्व करने के बाद उसने किसी को पानी वानी ऑफ़र किया, तो वहाँ पे एक लड़का उसको मिला, वहीं पे बैठा हुआ था पैसेंजर। तो उसको देखने के बाद लड़के ने उसको कुछ बोला होगा कि भाई तू सही लग रही है, स्मार्ट है, ये वो ब्यूटीफुल है, जो भी कुछ बोला होगा XYZ। तो उसको बोलने के बाद क्या किया उसने कि नंबर शेयर कर लेते हैं, लेट्स कैच अप समडे। वही इनिशियल स्टेज स्टार्ट हो गई वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ कि लड़की फ़्लाई करके कोलकाता जा रही थी, लड़का कोलकाता का था और फ़्लाइट भी वहीं जा रही थी। भाई वो वहाँ से एयरपोर्ट से लैंड हुए, पहुँचने के बाद उस लड़के ने उसको पिंग किया कि भाई मिलते हैं, ये है वो है। तो उसने बोला मेरी तो फ़्लाइट आज रात की वापस की है, तो दिन में पॉसिबल हो देन वी कैन मीट, ऐसे करके उसने बताया। भाई वो मिले, उनका अफेयर स्टार्ट हो गया। मतलब इन दी एंड शॉर्ट में बताऊं कि उनका अफेयर स्टार्ट हो गया, लेकिन उस लड़की का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था जो कि दिल्ली में है। अच्छा। जो कि दिल्ली में है और हरियाणा का वो लड़का है। चीटिंग कर रही है हाँ चीटिंग है, चीटिंग तो अब आज के टाइम पे कॉमन है। तो भाई वहाँ पे क्या हुआ कि तो क्या कहते हैं, वहाँ पे उस लड़के को पता चल गया कि भाई इसका अफेयर किसी से चल रहा है, कि भाई ये बंदी मेरे को कहीं ना कहीं डिच कर रही है। तो वो कैसे ना कैसे उससे लड़ के फ़ोन वोन लेता है, उस बंदे को फ़ोन करता है कि भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरे इतने टाइम से इससे चल रहा है, और तेरा क्या सीन है? कह रहा तेरी गर्लफ्रेंड होगी अब ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तेरी होगी अब ये मेरी है। भाई उस बंदे को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती, वो अब्यूज़ करता है उसको फ़ोन पे, उस लड़की को जो एयरलाइन वाली है उसको भाई वहीं पे थप्पड़ मारता है। और वो बंदी कहती है कि भाई मैं उसके साथ रहूँगी। वो कह रहा है कि मतलब अब्यूज़ करके बोल रहा है कि तेरी मेरी शादी की बात घर पे हो चुकी है और तू ये बोल रही है कि मुझे उसके साथ रहना है। अब मैं भाई मैं भी ऐसे ही शॉक्ड हो गया वही वाली बातों पे। तो भाई उस टाइम पे क्या हुआ कि जैसे ही उसने फिर उससे कांटेक्ट किया, उसने बोला ठीक है भाई छुड़वा देते हैं, सारी चीज़ ख़त्म कर देते हैं। कैसे ना कैसे उसने उसकी फैमिली में इन्फॉर्म किया कि भाई ये ऐसे ऐसे कर रही है, तो उसके घर वालों ने उसे रोक दिया। लेकिन लड़का फिर भी ऐसा है कि उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब डाइजेस्ट करना बहुत बड़ी बात है। सही बात। कि चीट कर रही है और फिर भी लगे हाँ, जो चीज़ें होनी नहीं थी वो भी हो गई हैं। भाई उसके बाद क्या हुआ कि उस लड़के ने उसको दोबारा ऐसे करके स्टॉक वॉक किया होगा इंस्टाग्राम पे, कोलकाता वाले हाँ ने। कोलकाता वाले ने, कि भाई आई वांट टू मीट यू, ये वो करके, और आई एम कमिंग दिल्ली, तू मेरे से मिल। लेकिन इस टाइम पे उस लड़की ने लॉयल्टी दिखाई। उसने बोला कि यार उसका ना मैसेज आया है और वो मेरे को ये बोल रहा है। वो कहता है तू बुला ले इसको। भाई वो उसको बुला लेते हैं, यहीं गुड़गांव में मिलते हैं। भाई वो लड़के उस लड़के को पेल देते हैं कोलकाता वाले को। तो बड़ी फनी सी भी लग रही है, लेकिन है आगे बड़ी डीप सी स्टोरी। तो भाई सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लड़के के माइंड में रिवेंज वाली फीलिंग रहेगी कि भाई मैं इस लड़की को तो भाई ला के रहूँगा चाहे कुछ हो जाए। फिर भाई कलकत्ता का जादू शुरू हो जाता है वहीं पे, ब्लैक मैजिक। वो भी कोलकाता का। वो भी कलकत्ता का पान और ब्लैक मैजिक भाई फेमस है। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, वो लड़का पता नहीं क्या कराता है, ऐसा वशीकरण टाइप जो भी कराता है।
भाई वो लड़की ऑटोमेटिकली वहां पे पहुंच जाती है उस लड़के के पास। मतलब फ्लाइट में जाती है या सुबह सोती यहाँ है उठती वहाँ है? नहीं नहीं नहीं, मतलब उस बंदी ने सब कुछ चीजें एक्सेप्ट कर ली, मिलने चली जाती है। क्योंकि हमने ऐसी भी स्टोरी सुनी है भाई अपने पॉडकास्ट पे कि बंदा सोता था कहीं और उठता था कहीं और, इस लेवल का भी हो गया। भाई का बोलने का तरीका कि वहां पहुंच जाती है, मतलब ट्रैवल करके जाती ट्रैवल करके जाती है। हाँ ठीक है। मैं नहीं पहुंचाता भाई ऐसे किसी को बिना फ्लाइट के। तो भाई वो फ्लाइट लेके वहां पहुंचती है और पहुंचने के बाद भाई उस बंदे के पास जाती है और वो बोलता है अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन कर, उसको बोल मैं तेरे साथ रहूँगा। अपने बॉयफ्रेंड को बोल और तू भी मेरे साथ रहेगी। भाई वो बंदी उस बंदे को वीडियो कॉल करके बोलती है आई एम इन कोलकाता, आई एम विद हिम, और भाई ये सीन है। दिल्ली वाला बंदा तो क्या ही सोच रहा होगा। और वो भी भाई अपने हरियाणा का, उसकी खिसक गई होगी भाई वो तो। तो भाई वो बावला हो गया बिल्कुल। वो तो ये हो गया होगा वहीं जाके मारूंगा। हाँ हाँ हाँ, यही सीन हुआ। भाई उसने क्या किया, उस बंदे को पता चला, उस बंदे ने भाई उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया, सारी चीज़ें करी। अब जो बंदा था, जैसे कि अब फ्लाइट में वो यार कहीं ना कहीं वो लड़का बेटर दिख रहा होगा या कुछ चीज़ ऐसी क्वालिटी उसमें होगी, तभी तो उसने उस बंदे को छोड़ के उसको एक्सेप्ट किया। भाई उसकी फैमिली समेत वो वहाँ पे चले गए, उस लड़की को बोल रहे हैं कि तू मेरे साथ रह, को छोड़ दे। वहाँ पे पूरी फैमिली चली गई है, तब तक लड़का इन्वॉल्व नहीं हुआ। उसकी फैमिली वालों ने बोला लड़की वालों ने कि हम जाके बात करेंगे। लड़की भाई अपने पेरेंट्स को कह रही तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, मैं इसी के साथ रहूँगी। अच्छा, ये चीज़ें होने लगी। भाई लड़का जाता है वहाँ पे, पता करता है कि सारी कहानी, सारी स्टोरी क्या है, वो अपने कुछ लिंक निकालता है, सारी चीज़ें होती हैं इन दी एंड। तो जो वहाँ पे ब्लैक मैजिक बंदा कर रहा होता है उस लड़की और लड़के को बिठा के उनके साथ में, कि वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी शिफ्ट कर रहे हैं, क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आई डोंट नो। वहाँ पे बाद में पता चलता है कि थोड़े टाइम बाद वो लड़की उस बंदे को छोड़ देती है, अपनी फैमिली को छोड़ देती है और उसके साथ रहने लग जाती है, कोलकाता वाले के साथ। और उस टाइम पे वो जो ब्लैक मैजिक करने वाला बंदा था वो उसको बार बार बुलाता रहता था कि एवरी वीक आते रहिए, कहीं इसका माइंड ना पलट जाए, कि वापस ना चली जाए कल को। और ये ब्लैक मैजिक करने वाला थोड़ा ओल्ड बाबा टाइप है या फिर ये थोड़ा यंग है? ओल्ड है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं है, 40 अराउंड उसकी एज थी। भाई ये सारी चीज़ें हो जाती है। होने के बाद ना वो बंदा भाई उसके साथ वहाँ रह रहा है, लड़की एयरलाइन छोड़ देती है। वो फेमस एयरलाइन जो है, तो छोड़ने के बाद भाई वो उसके साथ रह रही होती है। थोड़े टाइम बाद वही कलकत्ता का लड़का दिल्ली वाले लड़के से मिलने आता है 1 महीने बाद। और 1 महीने बाद पता है भाई क्या बोलता है, कि जब ये ब्लैक मैजिक हम कर रहे थे, जैसे ये हमें एवरी वीक बुलाता था, कह रहा है इस लड़की ने मेरे को, उस ब्लैक मैजिक करने वाले बंदे ने मुझे भी वहाँ पे फेंट कर दिया, बेहोश कर दिया। अब वो लड़की कह रही है मैं इस तांत्रिक के साथ ही रहूँगी, ना तेरे साथ रहूँगी अब। और मतलब तांत्रिक ने ऐसी कुछ, उसको पता नहीं, उसका वो कहीं ना कहीं इतना अट्रैक्ट हो गया ये केस को लेके कि उसने भाई उसको भी उसका माइंड वॉश कर दिया और उसके साथ रख लिया। और आज के टाइम पे वो दोनों वहाँ पे तांत्रिक विद्या करते हैं, वो एयर होस्टेस और वो बंदा। कैसी गुट्टी पिलाई यार बाबा ने इसने। मतलब बाबा ने खुद वशीकरण कर लिया, खुद ही कर लिया उसको, सब वाइड सबको वो कर दिया भाई, सबका वॉश कर दिया। दिल्ली वाला भी परे कर दिया, कोलकाता वाला भी परे कर दिया। और भाई वो लड़की इतनी यंग थी ना, उसने उसकी फोटोज भी दिखाई, उस बंदे को आगे कनेक्ट किया। तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने कांटेक्ट करके मेरे से पता किया, तो मैंने उनसे स्टोरी पूछी और भाई मैंने मना कर दिया कि भाई मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ना मेरे को करना है ये सब, मैं ऐसे केसेस को नहीं करूँगा। और वो बोल रहा है कि भाई आज के टाइम पे वो लड़की भी, मतलब ऑलमोस्ट इस बात को साल भर होने वाला है, और वो लड़की भी आज के टाइम भाई उसके साथ वही ब्लैक मैजिक और तांत्रिक विद्या कर रही है। और वो बंदा 42-40 समथिंग का है और वो लड़की बड़ी यंग है। उसने भाई कलकत्ता वाले को भी दे दी लात, दिल्ली वाले को भी दे यार दी। ये नई चीज पता चली, जिसके पास आप काम करवाने जा रहे हो वही आप वही काम कर देगा। उसने ही काम कर दिया। उसकी नीयत खराब हो तो भाई फिर तो वो बताओ वही चाह रहा है मेरे ऊपर आ जाए। देखो, और ये भी एक मैसेज है भाई ऑडियंस के लिए, कि कभी भी भाई मैं ये एक रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी कहीं भी जाओ, अपनी हेल्प के लिए मैं ये नहीं कहता, लेकिन कम से कम कुछ लोगों को साथ लेके जाओ, सो दैट आपको पता हो कि भाई इतने लोग आपके साथ में हैं तो कोई कुछ गलत ना कर सके। और भाई वो आज के टाइम पे दोनों वहाँ पे रो रहे हैं और परिवार वाले सब कुछ रो रहे हैं। वो कह रहे हैं हम क्या करें। वो लड़की भाई उस बंदे के साथ रह रही है जिसके घर में ढंग से ना 4 चम्मच तक नहीं है, उस तांत्रिक के साथ। ये तो बहुत गलत काम किया उस तांत्रिक ने यार। अब देख लो भाई, तो ये भी भाई एक भाई ये तो ओवरऑल वही हो गया, फेक चीजों में ही आ गया एक तरीके से, या शक्ति उसके पास इतनी है कि भाई वो कंट्रोल कर पर देखो ना, अब आप सोचो कि जो बंदा
सब कुछ मतलब उससे ऑलरेडी उनका ख़त्म हो चुका था, फिर वो बंदी दोबारा जाके उसके पास जाती है, उसके साथ रहती है, तो इतनी पावर उस बंदे में थी ना हाँ कि उसने उसको वहाँ बुला लिया, और बुलाने के बाद भाई उसको भी ऐसा कुछ किया कि वो बंदी ने उसी को मतलब उस बंदे ने, तांत्रिक ने उसको भी कैप्चर कर लिया अपने पास। सही बात। तो किसी मेरी एक फ्रेंड है, बहुत प्यारी है, और उसको एक लड़का मिला, दोनों का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, बट उस लड़की की लाइफ में ऑलरेडी पहले से कोई लड़की थी। उस लड़के की लाइफ हाँ, में और वो लड़की जनरली उसके ऑफिस में भी काम कर रही है, लेकिन उस लड़की को ये पता ही नहीं कि ऐसी कोई उसकी दोस्त है जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स में से बोलते हैं ना कि है कोई, तो ऐसा। मतलब वो दोनों कमिटेड है और बाहर भी वो बाहर कमिटेड भी है, कमिटेड नहीं है बट अच्छी दोस्त है, मतलब अफेयर, इन्वॉल्व है। हाँ इन्वॉल्व है। इंटीमेट हो रहे हैं। अब तू पर्यायवाची मत दे, समझ आ गई बात। तो वो उनका बहुत अच्छा चल रहा है लाइफ, अचानक से 2 महीने भी नहीं होते अफेयर में, वो लड़की उस लड़की को कॉल करती है, ऑफिस वाली लड़की हाँ, आपकी फ्रेंड को, मेरी फ्रेंड को कॉल करती है, वो बोलती है जिसके साथ तुम आजकल घूम रही हो वो मेरा बंदा है। तो वो लड़की है, वो प्यारी है, तो वो कहती है कि नहीं यार, मुझे अपने बंदे पे पूरा ट्रस्ट है भाई, मेरे को कोई मतलब नहीं है। उसने ऑल अपने बंदे से भी कभी नहीं पूछा कि मुझे ऐसे कॉल्स आ रहे हैं। फिर एक दिन 2-3 महीने और बीत गए, तो उसने ऐसे बोला कॉफ़ी पीते पीते कि यार मुझे एक लड़की ना कॉल कर रही है, वैसे से बोल रही है। कहते अरे यार वो कुछ भी नहीं है, वो मेरी सिस्टर की फ्रेंड है। तो वो जनरली थोड़ी सी साइकोपैथ है, तो कर दिया होगा ऐसे मज़े लेने के लिए, चेक करने के लिए कि तुम किस टाइप की लड़की हो। मुझे लगा ओके, उसने कहा है कि भाई यार चलो जो भी है बीत गया, जैसी भी लाइफ चल रही है ठीक है। थोड़े टाइम बाद उनका अफेयर स्ट्रांग हुआ, देन वो और स्ट्रांग हो गया, वो फिज़िकल रिलेशन तक पहुंच गई चीज़ें। तो फिर जब फिज़िकल पे पहुंचती तो शादी तक, बिकॉज वो लड़की अच्छी है और वो कमिटेड था लड़का उससे कि भाई मुझे इससे शादी करनी है। तो जैसे ही इस लड़की को ये बात पता लगती है तो वो और अवेयर हो गई, उसने उसको और कॉल्स करने चालू कर दिए। तो वो लड़की फिर भी कि नहीं मेरा बंदा मेरा है, क्योंकि वो क्या करता था, अगर 24 घंटे है ना तो 24 घंटे वो उसके साथ कॉल्स पे रहता था, आपकी फ्रेंड के साथ। हाँ 24 घंटे जो कमिटेड था, मतलब 2 फोन्स थे उसके पास, एक कंटिन्यू कॉल पर है वो उसके साथ 24 घंटे जी, सो भी नहीं रहा, सोता भी वो कॉल पर ही था। कॉल पे सो रहे हैं। बहुत तगड़ा ढोंगी है ये तो जियो का पूरा फायदा ले रहे हैं, अनलिमिटेड। ये तो हमारा कोई दिल्ली भाई लिगड़ा पता था बोलेगा साला कुछ ना कुछ, ये तो बहुत ज्यादा। अपनी बातें मेरे में से मारता था। अब उसका जो काम था वो ऐसा था कि दिन रात का काम था, तो क्या करता था, अगर उसका कहीं काम चल रहा है तो भी वो बंदी उसके साथ होती थी, तो वो कहता था चलो तुम गाड़ी में बैठो जब तक मेरा चल रहा है, फिर आना जाना वो भी कंटिन्यू साथ मतलब रहते थे। आपकी फ्रेंड को शक होने का कोई स्कोप ही नहीं है कि ये कब करेगा एग्जैक्टली cheating। वो कहीं बाहर जाता था तो उसको बोलता था कि तुम चलो, लेकिन वो लड़की अपने पेरेंट्स की वजह से नहीं जाती थी कि भाई क्या बोलूँगी मैं। अब उसके बाद अचानक से एक दिन उसने कहा तुम्हें यकीन नहीं होता है ना, मैंने कहा नहीं। उसने ना वो प्रूफ भेज दिया उसको अचानक से। एक कहती है इसने ये देखो ये वाली शर्ट पहनी है, ये है, यहाँ तक कि उसके मतलब जो इनर वियर्स हैं उसको भी उसने बता दिया। तो शी सेड कि नहीं ऐसा, तो जब उसने चेक किया तो वाज एग्जैक्टली सेम। वो जो एक टाइम था ना जब वो अपने घर पे शावर लेने जा रहा होता था, वो बंदी उसके घर होती थी और जो वो पहन रहा है, क्या पहन रहा है, कौन सी वॉच पहन रहा है, वो सब उसको निकाल के देती थी। उसको एग्जैक्टली सब कुछ पता था उस लड़के के बारे में। जो ऑफिस वाली, हाँ ऑफिस वाली। तो तब तो उसको थोड़ा सा शक हुआ, वहाँ से उन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हुई कि भाई क्या है। लड़के ने कहा यार मैं मम्मी से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ तुम्हें, इससे ज़्यादा एक लड़की क्या चाहती है कि भाई अगर शादी है। उसने मम्मी से इंट्रोड्यूस कराया तो उसकी मॉम कहते हैं कि भाई किसी से भी शादी कर दूंगी पर इससे नहीं करूँगी। आपकी फ्रेंड से? हाँ इससे कर दूंगी पर किसी इससे नहीं करूँगी। क्यों पता नहीं क्यों उनको लगा कि वो लड़की बहुत शार्प है, ऐसा लगा उनको, या लगा कि उनके कास्ट की नहीं है या कुछ भी ऐसा लगा। तो वो उसको लगा, उसका डाउट और बढ़ गया कि कुछ तो इशू है यहाँ पर। अब एक टाइम आया कि सब चल रहा है, शक चल रहा है, लड़ाई चल रही है, प्यार चल रहा है, वहाँ से कॉल्स भी आ रहे हैं। हाँ अब मतलब एक होता है ना, आज आपने किसी को कॉल करा, आप अरे मैं यहाँ पे नहीं था यार, फिर आपने प्रूफ कर दिया, कोई गलत प्रूफ दे दिया, ये सब चलते चलते इस बात को 1-1.5 साल निकल गया।
फिर वो लड़की को हुआ कि यार कुछ है, वहाँ से उन दोनों लड़कियों की लड़ाइयाँ चालू हुई, फिर गाली गलौज, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, ये सब चालू हुआ। अच्छा ये बताओ, लड़का अकेला रहता था या फिर नहीं, फैमिली के साथ रहता था। हाँ, फैमिली के साथ रहता था। उसने कभी पकड़ने की कोशिश नहीं करी कभी कि वो ऑफिस वाली लड़की से मिलने गया हो और वो पीछे पीछे पहुंच गई हो? मतलब मैंने कहा ना कि एक अच्छी लड़की ना कभी रेयरली ये चीज़ें करेगी, वो सोचती रहती है नहीं यार ही इज़ फाइन, यार उसने मेरे को इतना खुश रखता है, हम लोग 24 घंटे साथ हैं, तो वो थोड़ा सा होता ही है। और कई बार ना मैंने जो अभी तक उसको मैंने भी देखा है, उसको मैंने भी कई बार उसको बोला कि यार कुछ तो ऐसा करो कि तुम्हें क्लैरिटी हो जाए कि भाई तुम लाइफ में आगे उसके साथ बढ़ना चाहते हो या नहीं। तो शी सेड कि यार मेरे ना हाथ कांपने लगते हैं, अगर मैं कभी सोचती भी हूँ ना कि यार ये बंदा गलत निकल गया तो मैं क्या करूँगी। तो ये होता है कई बार, हम देख के भी ना सोचते हैं कि यार छोड़ो, मतलब मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगी उसको, ऐसा लगता था। ठीक है, वहाँ से चीज़ें और चेंज हुई। एक दिन वो लड़की कहीं जा रही थी, और हाँ, उसका जो ऑफिस था ना लड़के का, जब भी वो ऑफिस जाता था लड़का तो उसको दूर खड़ा करता था गाड़ी में, कहता था मैं ये बैग लेके आ रहा हूँ, बस तुम गाड़ी में रुको। एक दो उसको यार जब इतना सब कुछ है, शादी की बातें चल रही हैं, मुझे ऑफिस क्यों नहीं लेके जाता है। वो क्लैरिटी का भाई, वो बंदी कहीं जा रही थी, तो उस दिन उसको अर्ली मॉर्निंग उठना था, वो अर्ली मॉर्निंग पर्सन नहीं थी। उसने 5 बजे उठ के उसको कॉल किया, उसने उठाया नहीं। अचानक से उसको लगा यार आज कुछ पता नहीं क्यों, एक होता है ना हमें इंट्यूशन हो जाती है। उसने कॉल किया उसके ऑफिस में, पहली बार लाइफ में लैंडलाइन पे उस बंदी ने उठाया, एंड यू नो व्हाट शी सेड टू हर। उसने कहा यार तो तुम ही हो ना, हेलो बोल के। कहती मैंने तो तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैं तो होती ही हूँ साथ में। तो उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम उन्हें फ़ोन दो। कहती वो मतलब मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, वो प्रेगनेंसी पिल लेने गए हैं, मैंने तो उनको कितनी बार बोला था, ही इज़ नॉट हेयर। उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई लिटरली। वो बंदी जो कमिटेड थी उसके साथ, वो जहाँ भी जिसको जाना था वो गई। फिर भी उस बंदे ने उसको क्लैरिटी दी कि यार वो मेरे पीछे पड़ी है, मैंने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि तुम परेशान हो जाती। फिर उसने ये क्लियर किया कि बट मेरा कुछ नहीं है, कुछ ऐसा काम अटक गया था ऑफिस में और वो उस में प्रोफेशनलिस्ट है, तो मुझे उसको बुलाना पड़ा कि भाई तुम आके ये सॉल्व कर दो, बट देयर इज़ नथिंग। पूरा सब ऑफिस में थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लड़की फिर मान गई। जनरली होता है, ठीक है, मान जाते हैं लोग। ये चलते चलते एक टाइम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था रिश्ता, उसे क्लियर हो गया था लड़की को जो कमिटेड थी कि देयर इज़ समथिंग, बहुत क्लियर हो गया था। बिकॉज वो लड़की कह रही थी जब तुम मेरे साथ 24 घंटे हो, कहाँ से क्यों तुम्हें किसी और की लाइक अगर ये भी चीज़ें हैं तो वाई। तो वो कहता था ऐसा कुछ है ही नहीं, हाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। वही चीज़ थी ना कि वो ऑफिस में थी, तो कहीं ना कहीं से चीज़ें हो रही थी। एक दिन वो ऐसे ही ऑफिस में जाकर उस पर ऐसे ही बात कर रही थी, अचानक से उसका मैसेज हुआ, हे लव, मतलब लैपटॉप पे। उसे लगा वो काम कर रही है, वो उसके साथ वीडियो चैट कर रहा था और वो बंदी सामने बैठी थी उसके। मतलब इस लेवल पे लोग काम करते हैं। फिर वहाँ से वो जादू टोने वाला स्टार्ट हुआ। वो जो बंदी है जो शरीफ सी थी, उसने कहा यार मैं इसे खो नहीं सकती, मतलब ये मेरी लाइफ लाइन है, मैं मर जाऊँगी इसके बिना। तो उसकी किसी फ्रेंड ने कहा कि यार मैं तुझे एक जगह लेके जाती हूँ, वहाँ चलते हैं। वो बाबा ने उसको देख के बोला कि यार जिस बंदी के बारे में तुम बता रहे हो, उन्होंने पहले ही बता दिया सब कुछ कि उसके ऊपर इतना ज़्यादा हुआ है कि वो तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारे साथ नहीं होता है। बंदे पे हो रखा हाँ, है, बंदे पे हो रखा है। हाँ, बंदे पे हो रखा है ऑलरेडी। ऑफिस वाली जो colleague ऑफिस ने वाली करवाया। कलीग है ना उसकी, उसने कराया हुआ है कि ये कहीं भी घुमाए, कहीं भी चला जाए, पर ये शादी मुझसे ही करेगा एंड में। इतना ज़्यादा उसने कि वो किसी भी लड़की पे ना तो ट्रस्ट करता है ना कुछ करता है। उसने कहा अब इस चीज़ को हटाना है। उन्होंने कहा ठीक है ये चीज़ लेके जाओ, हट जाएगा। जैसे जैसे वो जो शरीफ सी लड़की थी वो गई, उसको मतलब उसने उसको पिलाया, तो उस बंदे का जो फेस था ना, जो ये लिप्स थे, वो यहाँ से यहाँ घूम गए, लकवा मार गई। हाँ, मतलब जैसे क्या हुआ, दो चीज़ें इफेक्ट करी। एक तो जो उसको करवाया था और जिस पे करा हुआ था, क्योंकि दोनों चीज़ें मैच हुई ना, उसका फेस यहाँ से इधर आ गया। वो बंदी ऑर्डर सुन रहे थे, उनको बाबा को कॉल किया कि भाई क्यों, कहते यार उसने बहुत स्ट्रॉन्ग करा रखा है, शायद ये केस मेरे हाथ में नहीं है। उसके बाद जाके वो थोड़ी देर में नॉर्मल हुआ बंदा। फिर उसकी मम्मी से बात करेगी, तो उसकी मम्मी ने कहा कि इसीलिए मना करा था कि मुझे ये लड़की पसंद नहीं है, क्योंकि जब भी कोई लड़की इसकी लाइफ में आने की कोशिश करती है वो इसे बर्बाद कर देती है। अच्छा, उसकी मम्मी को पता था? हाँ, उसकी मॉम को पता था। कहती है ये पूरे टाइम हमारे घर में रहती है,
अगर कोई लड़की का फ़ोन भी आ जाए ना तो उससे कहेगी यार मुझे इससे दे दो, मैं तुम्हारी दोस्त से बहुत, उसको कोई प्रॉब्लम है तो आई विल टेक केयर ईच एंड एवरीथिंग। बट क्या करती है, उससे प्यार से बात करती है और उसका ये हाल कर देती है उस लड़की का कि वो मतलब बेड पे पहुंच जाती है अगर उसकी कोई दोस्त भी उसको कॉल करे तो, इस लेवल पर। और ये तो शैतान पिक्चर याद आ गई मुझे कि घर में ही घुसी हुई है। हाँ, सच और में। बिल्कुल घर वालों को भी बता रखा है मैं तुम्हारा लड़का मेरे वश में है, कर लो जो करोगे। अगर उसकी फैमिली भी ये कहती है ना कि भाई हमें पसंद नहीं है कि आप घर पे रहें, जब शादी होगी तब का तब देखेंगे, इग्नोर। वो जिसने कहा होता है ना ये लाइन, वो अगले दिन बीमार पड़ जाता है इस लेवल पे। और आज भी दैट गाय सफरिंग, वो जो लड़की है आज भी रो रही है, पागल है उसके पीछे। तो वो कहीं दिखा नहीं रहे फिर घर वाले लड़के? उसके घर वालों ने इतनी सारी जगह दिखा दिया, इतना कुछ करवा दिया है, पर जो भी जाता है ना, मतलब जो भी जाता है वो बीमार हो जाता है। अगर कोई भी उसको समझाने की कोशिश करे, वो लड़का कहता है अगर ये लड़की नहीं होती मेरा काम नहीं संभलता, मैं आज जो बैठा हूँ वो नहीं होता हूँ, सब कुछ इसी की वजह से है। सब कुछ उसको ऊपर डाल देता है कि इसकी वजह से हो हाँ, सब कुछ इसकी वजह से है। अब ये लगा लो, अब फाइनली जो उनके लास्ट है, अब उनकी शादी होने जा रही है उसी ऑफिस वाली लड़की ऑफिस वाली लड़की से। और वो जो लड़की थी ना, जो कमिटेड थी, वो ऑलमोस्ट आप ये लगा लो उस लेवल पे आ चुकी थी कि वो मर जाएगी। फिर भी उस बंदे ने पता है क्या करा, पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट कराई है कि अगर कल को मेरा अफेयर था इसके साथ, बट मैंने इसको क्लियर कर करके थक चुका हूँ कि मेरा अफेयर नहीं है, ये नहीं है, वो किसी और के साथ, अगर ये मरती है तो इसमें मेरा हाथ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। बट इतना प्यार और उन दोनों के बीच में, उसके बाद भी वो पहले कैसे इतने टाइम तक उससे बात करता था वैसे फ़ोन पे? उस टाइम तक उनका सही था और वो लड़की भी अलाउ करती थी। एक्चुअली क्या था ना कि जैसे कई बार होता है कि अब उसने क्लियर करा दिखा, उसने उस लड़की को ही गलत कर दिया। मतलब जैसे मैं किसी से बोलूं कि भाई आप मीटिंग कर लो मुझसे, या मैं आपसे मीटिंग कर लूं, और कोई प्रूफ कर दे कि यार ये तो मुझसे मीटिंग नहीं करने आई थी, मेरा तो अफेयर है इसके साथ। तो वो लड़की कभी भी जैसे अपने किसी दोस्त के साथ भी कहीं जाती थी तो कहता था देख उसका अफेयर है उसके साथ। उसने उसको ऐसे ऐसे प्रूफ कर दिए चीज़ों को कि उस लड़की को इतना गलत बना दिया उस लड़के के सामने कि वो लड़का कहता यार मैं तो यकीन ही नहीं कर सकता तुम ऐसी हो सकती हो। तो बेसिकली वो दोनों को ही मैनिपुलेट कर रही थी, ऐसा नहीं अकेले उसको कह रही थी affair है। Exactly. उसको भी तोड़वाने की कोशिश कर रही थी। अब फाइनली उनके घर में मतलब शायद आई थिंक विद इन 3 months उनकी शादी है, और उसके घर वाले अभी भी ये ट्राई कर रहे हैं कि कैसे भी ये रुक जाए। स्टिल लोग इतने ज़्यादा हैं। और जो लड़की उससे कमिटेड थी उसकी किस वे में हालत खराब हो रखी थी यार अब आप लगा लो, मतलब उनके अफेयर ऑल में 3 साल चला, ठीक है। 3 साल के बाद ना उस लड़के ने उसको ये बोलना चालू कर दिया, जैसे क्या होता है, जैसे गाड़ी में बैठ रहा ना, उसके मुंह पे गाड़ी का गेट देके मारता था बहुत ज़ोर से, और अगर 2 मिनट भी उसको वेट करना पड़ जाए ना, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं क्या पागल हूँ यहाँ पे जो मैं तुम्हारा चीख चीख के उसको, मतलब उसको उस लेवल पे ला दिया कि उस बंदी ने उसको एंड में खुद कह दिया यार बस नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी तुम्हारे साथ। अरे यार ये क्या चल रहा है यार। मैं उसके बाद उसने डिप्रेशन की पता नहीं कितनी मेडिसिन्स ली हैं, पता नहीं उसने कैसे वो लाइफ अपने टाइम पीरियड भी निकाला है, अब जाके मतलब शायद वो थोड़ी सी नॉर्मल जोन में आई है अपनी ज़िंदगी के। लड़की के घर वाले भी शक कर होंगे चल लड़का सेफ रहा है, अगर बेशक इसके साथ है शायद इसीलिए शादी करवा रहे हैं, कहीं कुछ और लड़की के साथ कराएंगे तो प्रॉब्लम ये दिक्कत थी ना कि कराएगी। लड़की के घर वालों को भी अब सब पता ही था, सबको ये था यार लड़का बहुत अच्छा, और वो लड़का है, लेकिन अब वो लड़की का कुछ नहीं कर सकते ना जिसने कुछ किया है। भाई उसकी तो जिंदगी खराब हो गई। भाई कुछ तो सोल्यूशन, कोई कहीं जाए, कुछ और किसी और के पास जाए। उसका ऑफिस, उसका घर, उसका फ़ोन, उसकी लाइफ की, जैसे आपकी मॉर्निंग की कोई 7 बजे की टैबलेट है, उसने इतनी सारी चीज़ें कवर कर रखी है, वो बंदा हिल भी नहीं सकता है उसके बिना। ये लड़कियां कर क्या रही हैं बताओ? लौंडा तो करियर पे भाई मैं ध्यान तो दे सोच रहा रहा था है, ये लड़कियां मूवी क्या कर रही हैं? में हो रहा है शैतान मूवी में, और सोचते थे खुद के साथ हो गया तो क्या करेंगे, यहाँ तो रियल लाइफ एग्जाम्पल है। बट रियल लाइफ में भी होता है तो लोगों को पता थोड़ी होता है, पता नहीं लोग कहाँ से किसके पास जाके ये सब ये तो चीजें देख कर रहे हैं। यहाँ पे लड़के की मम्मी पापा सबको पता है वो घर में रह रही है और कह रही है मैं नहीं जा रही, कर लो जो करोगे, और जो बोल रहा है वो बीमार पड़ रहा है। घर वाले जानकर ब्याह करवा रहे हैं, उन्हें सब पता है। क्या करेंगे, लड़का अलग ही जोन में जा रहा है उनका, उनको पता है हमारा भी नहीं रहेगा, तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं। और उस लड़की अब जो वो लड़का बन चुका है ना, जब वो पहले इतना वैसा नहीं था कि वो फ्लर्ट करता था 10 लोगों के साथ, आज की डेट में वो उसके साथ तो है ही, जो ऑफिस वाली जिसने किया है उसके 10 अफेयर और एक्स्ट्रा चल लड़के के हाँ, अब
तो फिर जब वो उसको कंट्रोल कर रही है तो उसको अफेयर्स कंट्रोल उसको ये है ना कि शादी तो मुझसे ही करेगा, तो कर ले अफेयर, किसी को भी घुमा और दे। एक क्या है, वो रिच पर्सनालिटी है, तो उसको बस ये है कि अच्छा, तो उसके 10 अफेयर अब भी चल रहे हैं, बट वो है उस बंदी के कंट्रोल में सारा। प्रॉपरली, मतलब पता नहीं किस टाइप की लड़की है वो, मुझे भी नहीं पता आज आप तक। मिले हो कभी उससे, सेकंड कैरेक्टर से मिले हो? मिली हूँ मैं उस लड़की से, शक्ल पे ही नेगेटिविटी है। पता नहीं, वो तो देखती भी ऐसे है कि मुझे लगता है यार मैं जाऊँ यहाँ से, बस अब नहीं झेलेगी मुझसे ये। हाँ, मतलब देख के ही सेंस आ जाता है उसको। आप भी देखो ना, आपको कि यार मैं हेलो भी नहीं करना चाहता इससे। लाइक शी इज़ ब्यूटीफुल, नो डाउट शी इज़ ब्यूटीफुल, बट लोग ऐसे हैं सच में यार। और उस लड़की से बात होती है तेरी जो कमिटेड थी? यार अब बहुत बुरा हाल है उसका भी, तो जब जाके अब जाके वो थोड़े से अपने सेंसेस में आई है। तो उसने किसी और को डेट करना शुरू नहीं, किया? अब उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। भाई यार किसी को भी अपना इतना एक्सेस मत दो यार। बताओ, कपल में ही अभी लोगों पे भरोसा नहीं रहा। कपल में किसी के हाथ का पानी मत पियो, कोई क्या मिला के पिला, मुंह यहाँ से यहाँ जा रहा है लोगों का। भाई ये अलग ही चीज हुई यहाँ। बट किसी को देख के नहीं बता सकते ना आपके कोई मेरे साथ क्या कर रहा है या किसी के क्या इंटेंशंस है। भाई तुम्हें पता है उसको, जो तुम्हारे घर रह रहे उसे बाहर निकालो खींच के घर के। अबे निकालोगे तो वो बीमार कर देगी तुम्हें। इसका तोड़ लड़का ही निकाल सकता है, कि लड़का निकाले उसे। पर मुझे ऐसा लगता है, पता है क्या, जैसे कोई बहुत ज़्यादा स्वीट बनेगा ना मुंह पर, वो लोग ज़्यादा करते हैं ये हरकतें। एक बार मेरी फ्रेंड परेशान, तो मुझे लगा मैं जाके मिलती हूँ उससे। उसने कहा यार एक बार बात तो करो। मैं उसके घर गई, मैंने उसकी मॉम वगैरह से बात करी, तो उसकी मॉम ने कहा मॉम वगैरह नॉर्मल थी, नॉर्मल है, बट एक्सेप्टेंस आ गई है ना, आप क्या कर सकते हैं, वो वाली चीज़ हो चुकी तो है। लड़के की मॉम के यहाँ गई थी? लड़के की मॉम के, लड़के की। मतलब लड़की तो मेरी फ्रेंड है ना, तो उसने ही मुझे भेजा था। अच्छा, मुझे लगा तू उनके वहाँ ना ना ना, वहाँ तो मैं जा ही नहीं सकती थी। मैं लड़के की मॉम के यहाँ गई थी, तो मैंने कहा भाई आंटी क्यों, आप कुछ तो कोशिश करो। कह रही मैं सारी कोशिश करके हार कर बैठी हूँ घर पे, मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर तुम में से किसी के पास हिम्मत है, पावर है, कुछ करो, मैं सच में अपने बेटे को बचाना चाहती हूँ। तो मैंने जाके ना बस एक गलती कर दी कि मैं उसके रूम में जाके उस टाइम उस लड़के के, मैंने उसको इतना कहा यार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बार ना चेक करो कि आप जिससे इतना प्यार कर रहे हो, अचानक से चीज़ें कैसे हो सकती हैं बदल गई, अचानक से वो लड़की गलत कैसे हो गई जिसके साथ आप 24 घंटे बात कर रहे हो। पॉसिबल नहीं है ना चीज़ें। वो ना एक होता है ना कि कब उठाने आ गए, कब लेके चले गए, वो इस टाइप से कर रही थी कि सामने तो बैठेगी तो उसको पता है बात नहीं होंगी। तो मैं अगले दिन जब मैं आई थी घर, मेरा ऑलमोस्ट 1 मंथ का पूरा काम लाइनअप था, ज़ीरो हो गया था सब कुछ। उसे पता था, उस लड़की को ये पता था कि इसे बहुत काम से प्यार है, तो उसने सबसे पहले उस चीज़ को हिट किया और मैं इतना परेशान हो गई, हेल्थ इश्यूज़ आ गए मुझे। तो मैंने कहा यार मैंने कहा भाई मुझे नहीं पढ़ना, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगी। ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना। मतलब तेरे भी कर ही दिया। हाँ, उसका यही टेक्निक थी। अगर उसको माइनर भी पता लग जाए ना कि कुछ, तो गया वो बंदा। शायद मैंने उसके हाथ की चाय पी ली थी। अरे मीठे में ही तो होता है सब कुछ, ज्यादातर यही कहा जाता है मीठे के थ्रू ही होता है। जो भी लड़के को आगे राय देगा या ठीक करने की कोशिश करेगा, वो उस पर कुछ ना कुछ उल्टा कर देगी। ना तो खाना है ना अपने बाल काटने, कुछ नहीं करना, तो जीव कैसे? दूर रहो भाई। यार बस मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसका कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, इसका ये है कि हमें हमेशा लगता है, जैसे आप हो, आपको हेडेक होगा, कभी आपको लगेगा यार मैं पता नहीं वहाँ से आया था, मुझे क्यों इतना हेडेक हो रहा है। कभी भी हमारी जो खुद की इंट्यूशन होती है ना, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, और कोई कहे तो उसको सुनो। भाई भगवान ही बचा सकते हैं। भगवान ही बचा सकते। काले जादू से तो बजरंग बली जी ही बचा। भक्ति बचा सकती है। मंदिर Exactly. रेगुलर जाया करो भाई। हम तो खुद जाते रहते हैं ताकि चार्ज अप रहे हमेशा। क्यों, हमारा नहीं बिगाड़ सकते। जाना चाहिए भाई, भक्ति में ही शक्ति है। भाई हम तो बचे रहेंगे, तो हमारे पास तो महाकाल जी का धागा बंधा हुआ है। पीयूष अपना देख लेना आपका। भाई मेरे पास भी है ना हनुमान जी का लॉकेट। तेरे पास कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी थी ना ब्लैक मैजिक की? हाँ, ये ऐसे ही था। एक और जैसे लोग जनरली ढूंढते नहीं है कि साइट्स पे डाल देते हैं शादी के लिए, ऐसा ही एक इंडस्ट्री का ही एक बंदा था, उसने साइट पे डाल दिया कि भाई मेरे को शादी करनी है। एक बंदी का उसको कॉल आया, उसने कहा कि आपका नंबर आपके एक फ्रेंड ने दिया था, मुझे पता लगा आपको शादी करनी है, तो आप देख लो एक बार। तो 2 घंटे उस बंदी ने कंटिन्यू से बात करी, अपने बारे में बताया, उसके बारे में पूछा। 2 घंटे बाद उसने कहा अरे चलो मिलने का प्लान करते हैं, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा। वो बंदी कहती है नहीं, अगर आज या कल सुबह तक शादी करोगे तो मैं मिलने आऊँगी,
डायरेक्टली शादी करनी है। और वो बंदा सिर्फ 2 घंटे बात करने के बाद उसने कहा हाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। यस, सिर्फ फ़ोन पर। अगले दिन उसने सिर्फ शादी की है, जो नॉर्मल शादी होती है ना कि भाई हम गए और शादी करके आ गए, वो की। रात को उसने पता नहीं उसको क्या किया, वो सो गया बंदा, मतलब कुछ हुआ नहीं। अगले दिन ना वो उसके उठने का वेट कर रही थी, उसने उसको उठाया, जैसे उठा, अच्छा मैं अपने घर जा रही हूँ और ना कुछ इमरजेंसी आ गई है तो डोंट माइंड, मैं आ जाऊँगी अभी 1-2 घंटे तक। चली गई। 1-2 दिन बाद उसका फ़ोन ऑफ, लड़की का कुछ नहीं। वो बंदा कह रहा है यार मेरी शादी हुई है, लड़की का फ़ोन ऑफ, घर वालों का फ़ोन ऑफ, क्या हुआ क्या है। वो वहाँ पर पहुँचा जहाँ की वो थी, उसने जो भी एड्रेस दिया था। कहती है मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए क्योंकि यू आर नॉट कैपेबल ऑफ एनीथिंग। ठीक है, अब कुछ उसने करने तो दिया नहीं है। एंड शी सेड कि ऐसा है और मैं केस फाइल कर रही हूँ, और आज तक वो बंदा उस केस में फंस कर उसको पैसे दे रहा है। और बाद में पता लगा वो 4 लोगों के साथ ऑलरेडी ये सीन कर चुकी है। 2 घंटे बात करके शादी करने का डिसीजन ही बंदे का चूतिया। इतना कौन डेस्परेट लड़का है जो जिसे शादी 2 घंटे में ही शादी। अरे वो लड़का ये कहता है कि जिस टाइम मैं उससे बात कर रहा था ना, उसने मुझे ऐसा कर दिया था, मुझे ऐसा लग रहा है यार मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता, वो इतनी अच्छी है, इतना वो है, उसने कुछ ऐसा मैजिक कर दिया था उसके ऊपर। भाई लोग किस दिशा में जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? सच में। एंड उसके बाद भी जब लड़के ने ये उसको प्रूफ कर दिया ना कि भाई सब ठीक है, सारी चीज़ें, तो कहती है नहीं हमारे बीच में कुछ हुआ था और ये उसका बेबी है। शी गॉट प्रेग्नेंट। बाद में पता लगा वो प्रेग्नेंट किसी और उससे थी और उसका नाम लगा दिया, और बाद में उस लड़के को कह रही है ये तुम्हारा ही है, तुम सो गए थे, तुम्हें नहीं पता, तुम नशे में थे। मतलब 376 भी लगा रही है तो शादी करके लगा रही है। लू नहीं है पहली का। सोच लौंडे ने उसके बाद कभी तगड़े नशे करे ही ना हो और वो कह रही है नशे करके हो गए। पहले वो उसके से पैसे ले रही थी जो कि डाइवर्स के थ्रू जो मिलता है ना कि भाई एक अमाउंट आपको मिलता रहेगा, उसके बाद उसने उस बच्चे के भी पैसे लिए। उसको फ़ोन करके कि आज उसके डायपर के पैसे आने हैं, आज डायपर आना है, और उसका फूड आना है, आज ये आना है। और वो आई थिंक इस बात को शायद 12 साल हो चुके हैं उसकी लाइफ में, और आज तक वो पैसे दे रहा है, और वो केस अभी तक सॉल्व नहीं शादी हुआ। कहीं और कहीं नहीं की अभी। शादी से तो कान पकड़ लिए होंगे अगले आदमी ने। ये तो तंत्र मंत्र का, ये तो कटिंग का कितना ज्यादा लग रहा ये तो साले की जिंदगी पे ही लग गया तंत्र मंत्र सब। है। ये कोई तंत्र मंत्र की स्टोरी नहीं है। हाँ, डाइवोर्स भाई यार ये क्या चल रहा है, लोगों के दिमाग इतने इजीली इन्फ्लुएंस हुए जा रहे हैं भाई, लोग इतने मेंटली वीक कैसे वो होते आपको जा रहे ऐसा हैं? कर देते हैं ना कि आप वहीं खींचे चले जाओ उनके टॉवर्ड्स। भाई वो वाली चीज है कि आप भगवान का नाम नहीं ले रहे, चीजों से लड़ नहीं रहे, जो आ रहा है कर रहे हो। भाई सद्बुद्धि लाना बहुत जरूरी और है ये यार। पता होता भी वो लोग जल्दी कंट्रोल हो जाते हैं जिनका ओरा वीक होता है ना। हाँ, वो लोग बहुत हो जल्दी, जाते हैं। इसलिए बोलते हैं पूजा करो, सब अपना ओरा स्ट्रांग रखो। अच्छी अच्छी जगहें पे जाओ भाई। लोग सोचते हैं कि मंदिर जाना क्यों जरूरी है, इसीलिए जरूरी है भाई, वो जगह एनर्जाइज्ड है, आप वहाँ जाओगे आपको वहाँ की ताकत तभी पता चलेगी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।